भगवत मान की दुल्हन बनी गुरप्रीत कौर, शादी में अरविंद केजरीवाल ने निभाई पिता की रस्में। पंजाब के सीएम भगवंत मान और गुरप्रीत कौर आज शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। भगवंत मान ने इस शादी को बेहद शालीन ढंग से बिना किसी तामझाम के किया। सीएम हाउस में ही हुए कार्यक्रम में बेहद सीमित लोगों को न्योता दिया गया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल परिवार समेत पंजाब पहुंचे थे। उन्होंने ही भगवंत मान की तरफ से पिता की सारी रस्में अदा की थी। 48 साल के भगवंत मान की ये दूसरी शादी है। 32 साल की गुरप्रीत कौर भगवंत मान से 16 साल छोटी है। मान की पहली पत्नी इंद्रजीत कौर से साल 2015 में तलाक ले चुके हैं। पहली शादी से भगवंत मान के 2 बच्चे हैं। इससे 21 साल की लड़की है और बेटे की उम्र 17 साल है। दोनों फिलहाल अपनी मां के साथ अमेरिका में रहते हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन है, आप आए हैं। आज बेहद खुशी का दिन है कि मेरे छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी विवाह के बंधन में बंध रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको बहुत ही सुखी वैवाहिक जीवन दे और दोनों बहुत खुश रहें, दुनिया की सारी खुशियां उनको बख्शें। टीएमसी नेता समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने की अंधाधुंध फायरिंग। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता समेत 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना दक्षिण 24 परगना जिले की है। बताया जा रहा है कि यहाँ अज्ञात हमलावरों ने बाइक से जा रहे टीएमसी नेता स्वप्न माझी और उसके 2 साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। तीनों की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग टीएमसी नेता स्वप्न माझी अपने 2 साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में कुछ अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। तीनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने इलाके को घेर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। शाहजहांपुर में तौकीर रजा का दावा, आरएसएस ने कराई कन्हैया लाल की हत्या। आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने शाहजहांपुर में बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस ने कन्हैया लाल की हत्या कराई थी। आरएसएस नहीं चाहती है कि हिंदू मुस्लिम कभी एक हो, दोनों के बीच नफरत बनी रहे। उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे शहीद हुए थे, उन लोगों ने ही आतंकियों को बुलाकर हत्या करवाई थी। हिंदुओं से अपील है कि अगर देश से मोहब्बत करते हैं तो बेवजह के मामलों से दूर रहे। मौलाना ने दावत इस्लामी का समर्थन कर उनको खालिस मजहबी बताया था। तो एक बात कहता हूं कि आरएसएस की 2 कोशिशें हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की 2 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। एक बार उन्होंने बंटवारा करवाया था। मोहम्मद अली जिन्ना वो हिंदू समाज से आते थे, गुजरात से आते थे और आरएसएस की सरपरस्ती उनके ऊपर थी। दूसरे और उनका खतना नहीं हुआ था। मैं ये बार बार कहता हूं कि बंटवारा जिसने करवाया उसकी मुसलमानी नहीं हुई थी और गांधी जी की हत्या जिसने की वो मुसलमानी करवा के आया था। तो एक ने नुकसान उस तरह पहुंचाया, दूसरे ने नुकसान इस तरह पहुंचाने की कोशिश की कि मुसलमानों का कत्लेआम हो, हिंदू समाज मुसलमानों को मार डाले कि हमारे गांधी जी की हत्या करनी हो। तो हुकूमत ने ऐलान करवाया था कि किसी मुसलमान ने गांधी जी की हत्या नहीं की है, बल्कि गोडसे ने की है। तब वो फसाद रुका था। तो 2 साजिशें इनकी नाकाम हो चुकी हैं। वही साजिश का हिस्सा कन्हैया लाल है और उसी साजिश का हिस्सा पहलू खान और अखलाक और डीएसपी ये तमाम लोग रहे हैं। तो वो साजिशें इनकी मुसलसल चल रही हैं। उन साजिशों को नाकाम करना हुकूमत का काम है, लेकिन हुकूमत ने मौन धारण किया हुआ है। मैं आज भी प्रधानमंत्री से कहता हूं कि ये मौन कब तक रहेगा? देश बर्बाद हो रहा है, देश में अफरा तफरी का माहौल है। आप जिस गुरु को मानते हो उससे मुहूर्त निकलवाइए, हमें बताइए कि आप इस सारे चीजों के लिए अपना मौन कब तोड़ने वाले हैं। ये ऐसा है, इस सबके पीछे तहकीक कराइए। इस सबके पीछे एक तो राजस्थान के चुनाव हैं, दूसरे ये कि हिंदू मुस्लिम में इतना उलझा दो और इतना बंटवारा कर दो कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन बने रहें। और ये जब तक एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे तब तक देश की जो मूल समस्याएं हैं उन पर कोई बात नहीं करेगा। अगर मुसलमान और हिंदू एक साथ बैठकर बात करने लगे तो मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि हिंदुस्तान में जो श्रीलंका में हुआ है वो यहाँ भी हो सकता है।
इसलिए ये किसी भी कीमत पर हिंदू और मुसलमान को मिलने नहीं देना चाहते। ये इल्जाम चाहे पाकिस्तान पे लगा दे या कहीं पे भी लगा दे, लेकिन कन्हैया लाल की हत्या के पीछे आरएसएस है और उनकी वही मुनज़्ज़म साजिश है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से नफरत करते हैं। सीएम बघेल का केंद्र पर हमला, बोले सरकार मांग के हिसाब से खाद भी नहीं भेज रही, लगातार ट्रेनें बंद करना दुर्भाग्यजनक। मुख्यमंत्री बघेल ने यात्री ट्रेनों को लगातार बंद करने के केंद्र सरकार के निर्णय को दुर्भाग्यजनक बताया। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की सुविधाओं को केंद्र सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। एक दो दिन या सप्ताह भर तक ट्रेन कैंसिल करना समझ में आता है, लेकिन महीनों महीनों तक कोयला परिवहन के नाम पर सैकड़ों ट्रेनों को रोकना उचित नहीं है। पेट्रोल डीजल के भाव में वृद्धि, दूसरे तरफ ट्रेन है वो आम जनता के लिए सस्ता यातायात का साधन था, उसे भी बंद करके आम जनता के जेब में डाका डालने का काम सरकार कर रही है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल यदि टैक्सी किराया करके जाएंगे तो बहुत कीमत उसको देना पड़ेगा। सर इथेनॉल प्लांट बनाने के बाद क्या सरकार ने सर ये ट्रेन से एक संबंधित सवाल रहेगा सर, आपने ट्वीट में एक नए शब्द का उपयोग भी किया है, सैडिस्ट करके आपने ट्वीट भी किया जो ट्रेनें रद्द हो रही है उसको लेकर। हाँ तो ये तो मतलब सैडिस्ट यही है, सैडिस्ट मतलब क्या, परपीड़क, जो दूसरे की पीड़ा से आनंद आया जिसको। तो गरीब जनता जो यात्रा कर रहे हैं और वो सस्ता उसको यातायात का साधन है, उसे आप छीन लिए तो आम जनता को पीड़ा पहुंच रही है, उसको मज़ा आ रहा है। नहीं तो आज तक के कभी कोई सरकार है वो ट्रेनें बंद नहीं की थी, और वो महीने कोई 8 दिन 15 दिन की बात नहीं है, 3-3 महीने हो गया लगातार इसको बंद रखा गया है। सरकार के प्रयासों को सफलता मिली है, ना से एथेनॉल को पर्यावरणीय जो समय एक अनुमति थी वो मिल रही है। बहुत लंबा प्रक्रिया अपनाना पड़ा। ये रसोई गैस के दाम में लोग वैसे महंगाई का मार है, 50 रुपए फिर एलपीजी में बढ़ गया 50 रुपए। ये तो जनता को अब समझना होगा कि ये वोट किसी और मुद्दे पे मांगते हैं और काम कोई दूसरा करते हैं। तो जनता की इस बात को समझना होगा कि ये सरकार जो बैठी हुई केंद्र में, उसको राज चलाना नहीं आता। ट्रेनें वो चला नहीं पा रहे हैं, एयरपोर्ट वो संचालित नहीं कर पा रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रम वो संचालित नहीं कर पा रहे हैं, पावर प्लांट को कोयला उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अग्निवीर लाना इसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो ये केंद्र सरकार पूरी तरह से आम जनता की कसौटी में ये असफल रही है। सलमान चिश्ती को बचाने के लिए पुलिस वाले ने दी टिप्स, बोला बोल देना तू नशे में था। वीडियो वायरल होने के बाद अजमेर दरगाह का सीओ लाइन हाजिर। भाजपा से निलंबित नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। राजस्थान में अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो नुपुर शर्मा की गर्दन लाने वाले को इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। इस बयान को लेकर राजस्थान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। हालांकि एक अन्य वीडियो में पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे हैं। सलमान चिश्ती को पुलिस समझाती नजर आ रही है कि बोल देना मैं नशे में था, जिससे तुम्हारा बचाव हो सके। इस वीडियो को लेकर विपक्षी दल राजस्थान पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कौन सा नशा कर रखा है? बड़ी बड़ा दिन है वो नशे में था ताकि ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।